दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, आँख की तमाम बीमारियां हो रही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप स्किन की डॉक्टर हैं, तो दिल्ली वालों को क्या एहतियातन तौर पे जो है एहतियात बरतनी चाहिए, जिससे कम से कम उनको जो है स्किन डिजीज से बचा जा सके? चार पांच चीजें करिए। अपने घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाला प्लांट लगाइए। कपूर को जलाइए रात को जब आप सोते हैं अपने कमरे में, ताकि थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़े। पानी ज्यादा पिए। हर एडल्ट को 3 से 4 या 5 लीटर पानी। देखिए, जहाँ पे पहले खेती बाड़ी होती थी, जहाँ पे सब्जियां उगाई जाती थी, वहां पे घर बन रहे हैं, तो पॉल्यूशन कैसे नहीं होगी? पॉपुलेशन इक्वल टू पॉल्यूशन। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो वहां पे लैंड का यूज हो जाता है। लोग भूल जाते हैं कि वहां पे लैंड पे आपने घर बनाया है तो बाहर पेड़ भी लगाए, तो वो हो ही नहीं रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं गूंजता भारत। दिल्ली में पॉल्यूशन के हालात को देखते हुए तमाम लोग जो है इस समय परेशानी से झेल रहे हैं। लगातार जो है प्रत्येक साल इस महीने में आकर दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपका सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, जो तमाम हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। और सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा सवाल वहीं से शुरू होता है कि दिल्ली वाले को आखिरकार कब तक इस पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा? दिल्ली वालों को तब तक इस पोल्यूशन का आई थिंक सामना करना पड़ेगा जब तक उनमें खुद बदलाव ना आए, और जब तक सरकार की नीयत ना बदले कि वो वाकई कुछ करना चाहते हैं, तब तक हम सबको इसी में जूझना पड़ेगा। दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, सिर्फ सरकार के काम से नहीं होगा। और जब तक हमारी जनसंख्या इस तरह बढ़ती रहे, और जब तक हम सारे लोग बिना सेग्रीगेशन के घर में वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट सब मिक्स करके डाल दें, कूड़े को जला दें, पटाखों को ढूंढें कि दिवाली आ रही है, तो ये पोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। अक्सर देखा जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमाम उनके वायदे और उन्हीं वायदों पे उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो पॉल्यूशन पे हम कंट्रोल करेंगे। तमाम वो स्मोक टावर लगाए गए, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है फेल रही। क्या कहेंगे इस पे? आम आदमी ने जो भी इसमें काम किया मुझे समझ ही नहीं आया, और इवन उनका करने पे भी कोई खास अंतर तो आया नहीं था। अमीर आदमी 10-10 गाड़ियां लगाए जा रहा है, उनको कुछ कंट्रोल करिए, या उनका टैक्स 30% से भी ज्यादा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके घर में कम गाड़ी है, जिनके घर में कम बच्चे हैं, उनसे कम टैक्स लीजिए। इस तरह की कुछ चीजें सरकार को बहुत टॉप स्पीड पे करनी ही चाहिए, वरना आगे आने वाले दिनों में जो भी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं, मगर बुरे आगे बढ़ जाएंगे, अच्छे बहुत पीछे रह जाएंगे, और हमारा देश बहुत ज्यादा पीछे रह सकता है सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से। जनसंख्या को कितना इसका जो है वजह मान सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ना भी एक मामला हो सकता है? देखिए, जहाँ पे पहले खेती बाड़ी होती थी, जहाँ पे सब्जियां उगाई जाती थी, वहाँ पे घर बन रहे हैं, तो पोल्यूशन कैसे नहीं होगी? पॉपुलेशन इक्वल टू पॉल्यूशन। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो वहाँ पे लैंड का यूज हो जाता है। लोग भूल जाते हैं कि वहाँ पे लैंड पे आपने घर बनाया है तो बाहर पेड़ भी लगाए, तो वो हो ही नहीं रहा है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई इंसेंटिव नहीं है कि जो लोग ज्यादा पेड़ लगाते हैं या ज्यादा पौधे रखते हैं या कम गाड़ियां रखते हैं या कारपूल या मेट्रो यूज करते हैं, तो हमें सरकार से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आज की डेट में यहाँ पे मेट्रो से आई हूँ, तो हम इसीलिए आए हैं क्योंकि टाइम, ट्रैफिक और पोल्यूशन तीनों चीजों का सोच के। मगर जो बहुत लोग होते हैं वो ऐसे कभी नहीं सोचते हैं, जो मैंने नोट किया है कि नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ सरकार की तरफ नहीं, खुद भी बदलाव लाओ और फिर आप हक से देखो सरकार की तरफ। मगर सरकार की नियत हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे हित में होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की फैमिलीज भी तो यही है। इस पोल्यूशन में ही हम सब सांस ले रहे हैं। एज अ डॉक्टर ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। WHO प्रूव कर चुका है। जो PM है, जो दिल्ली का हम पार्टिकुलेट मैटर है, जो PM हमारा है, वो सांस लेने लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है, और इसके अंदर लोग बाहर खड़े होकर सिगरेट फूकते रहते हैं। तो दिल्ली की सरकार को, आम आदमी से स्ट्रॉन्ग निवेदन है मेरा कि प्लीज कुछ करिए। बहुत समय हो गया, 10 साल हो गए, हमें कोई अंतर नहीं दिख रहा। हर साल बारिश में पूरी दिल्ली बह जाती है और बहुत गंदा हाल होता है। MCD में भी वायदे करके आई थी आम आदमी पार्टी की, हम जब MCD में आएंगे तो तमाम वो काम होंगे। फिर एक सवाल और बन रहा है कि अक्सर कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसान हो या पंजाब के किसान हो, धान की पराली को जलाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। क्या इसको भी एक वजह माना जा सकता है? देखिए, सिर्फ पराली को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हाँ, पराली पे जो हवा चलने की वजह से क्लाउड ज्यादा डेंस हो जाते हैं, सब काफी साइंटिफिक चीजें हैं। मगर पराली सिर्फ नहीं, आप यमुना जाके देखिए, आप वो लैंडफिल्स देखिए गाजीपुर के, इतनी गंदी सांसें, इतनी गंदी सांसें। देखिए, मैं अब प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, तो मेरे पास तो मरीज भरपूर बढ़ते ही जा रहे हैं स्किन एलर्जीज के लिए, जो एक तरह से अच्छा है। मगर मैं दिल से दिल्ली वाली हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है इस तरह के मरीज जो बढ़ते जा रहे हैं देख के, क्योंकि ये स्किन की बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं। लोगों को झुर्रियां ज्यादा आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन, अंडर आई डार्क सर्कल, बाल का गिरना, टेंशन लेना, हार्ट अटैक, सोरियासिस, तरह तरह की बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, तो हर बच्चे को पता है कि वो हमारे पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। और एक नियम लागू होने वाला है, वो ऑड इवन, हालांकि आपने उसका जिक्र भी किया
तो क्या लगता है कि ऑडिबल लगाने से दिल्ली की पोल्यूशन को कंट्रोल किया मुझे जा नहीं सकता है? लगता, मुझे लगता है कि इन्हें करना चाहिए कि 4 लोगों में मैक्सिमम एक गाड़ी या 2 गाड़ी अलाउड हो, जिसमें से एक गाड़ी हाइब्रिड या ईवी गाड़ी होनी चाहिए। किसी को भी अलाउड नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा गाड़ियां। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे, आप महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, मगर 10-10 गाड़ियां खड़ी करके आप नीचे भी खड़ी करते हैं, उसका पेट्रोल भी करते हैं, उस जगह भी घेरते हैं, वहां उसकी जगह पेड़ लगाएं आपके घर में, अगर 10 गाड़ी खड़ी करने की जगह है। ये मेरी सरकार से निवेदन है, ऐसा कुछ चेंज लाएं तो हमें भी दिल से खुशी होगी। दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट है। एक डॉक्टर के पद पे है, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा। दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, आँख की तमाम बीमारियां हो रही हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आप स्किन की डॉक्टर हैं, तो दिल्ली वालों को क्या एहतियातन तौर पे जो है एहतियात बरतनी चाहिए, जिससे कम से कम उनको जो है स्किन डिजीज से बचा जा सके? 4-5 चीजें करिए। अपने घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाला प्लांट लगाइए, कपूर को जलाइए रात को जब आप सोते हैं अपने कमरे में, ताकि थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़े। पानी ज्यादा पिए, हर एडल्ट को 3 से 4 या 5 लीटर पानी पीना चाहिए। 5 लीटर उन्हें पीना चाहिए, या तो वो खुद स्मोक करते हो या उनका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, घर में कोई ना कोई और स्मोक करता हो, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग ज्यादा हानिकारक है एक्टिव स्मोकिंग से। चौथी चीज, अंदर से अपने आप को एंटी पोल्यूशन बनाइए, मतलब कुछ भी लाल, पीला, जामुनी और हरा, इन चीजों को खाने में लाए। जैसे कि सबसे सस्ता और सिंपल नुस्खा हुआ टमाटर और नींबू, रोजाना उसका सेवन करिए आप अपनी डाइट में। और आखिरी चीज, थोड़ा सा पोल्यूशन से बचने के लिए खुद भी कदम बढ़ाएं। सिर्फ सरकार की तरफ देखने से हम अपना हाल देख चुके हैं कि बहुत खराब हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर जिन्होंने तमाम जो है पोल्यूशन को लेकर एहतियातन तौर पे हमें क्या बरतनी चाहिए उन मुद्दों पे हमने बात की। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडियानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।